अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की एक और काबिल एतराज़ एपिसोड। काबिल एतराज़ ये बहुत से लोगों के लिए बहुत से हवालों से आज एक अजीब सा स्टेटमेंट मैंने देखा। बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी भी हैं, बड़ी कदर करता हूं मैं उनकी। नाम है उनका खालिद अनम। उनका एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। लिखा है, लव विच एंड्स अप इन अ मैरिज इज़ नॉट सक्सेसफुल। मैं खालिद अनम साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हैरत की बात ये, खालिद अनम ने जब मैरिज की बात कर दी है तो फिर सक्सेस रेशियो कितना है ये भी बता दिया होता। खालिद अनम साहब आगे चल कर के मज़ीद कहते हैं, कामयाब मोहब्बत वही है जो अधूरी रह जाए। ये बात ऐसी है कि जिससे इत्तेफाक किया जा सकता है, इसलिए कि दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल दाना ये बात कहा करते हैं। शायद वजह ये होगी कि जो आपके तसर्रुफ में नहीं आता, जो आपकी कमियों और आपकी कजियों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होता, और जिसकी कमियों और कजियों से आप पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते, उसके हवाले से एक आइडियलिज़म का जो है वो स्पेस रहता है। शायद इसी हवाले से इंसान की वो मोहब्बत जो उसको नहीं मिल पाती, उसको कहा जाता है कि वही मोहब्बत है जो असल है। शादी को इसलिए शायद कहा जाता है कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अंधों के लिए बनाया गया है, और बहरहाल उसमें हम सब शामिल हैं। मैं, मेरे कैमरामैन, उनके साथ खड़े हुए हमारे ये मुआविन दोस्त, हम सभी उन अंधों में शुमार होते हैं जिनका जो है वो इस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इस इंस्टीट्यूशन में। मैं ऐसे बहुत सारे जोड़ों को जानता हूँ कि जिनकी लव मैरिज हुई, जिनकी लव मैरिज होने के बाद फिर मामलात बिल्कुल वही हुए जो खालिद अनम साहब बता रहे हैं। लेकिन अगेन फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे कितने जोड़े आपने अपने आसपास देखे होंगे कि जो शादी के इतने अरसे गुजरने के बाद भी खुश हैं। खुश की डेफिनेशन मेरा ख्याल है आप समझ सकते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना, ये कहना कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी सुन ली, हम बड़े वफाशार हैं, हम बड़े एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, ये सब एक अलग बात है। मैं बात खुश की कर रहा हूँ। सिंसेरिटी से अगर हार्ट और हैंड्स ऑन हार्ट अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल है कि गिनती के चंद खुश नसीब होंगे जो अपने आप को इस सफ़ में रखने पर बज़िद होंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस पर आऊँगा अभी। लेकिन इससे जुड़ी एक और ख़बर मेरे पास मौजूद है, और वो है मोहतरमा आनसा जवेरिया सऊद साहिबा की। ये बयान आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि शादी के बाद इंसान खुश क्यों नहीं होता। फरमाती हैं, जो शौहर अपनी बीवियों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं उनके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं। बस यानी अगर मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा तो मेरे पड़ोसन से कोई मामलात होंगे। ये कह रही हैं आनसा मोहतरमा जवेरिया सऊद साहिबा। चाहे मेरे पड़ोस में कोई जनाजा ही हो, चाहे मेरे पड़ोस में कोई रिटायर्ड किस्म की आंटी ही हो, मगर ये तय है कि जवेरिया सऊद कह रही है कि मेरे उनसे मामलात हैं। भाई ये कहाँ लिखा है और ये कैसे आपने बता दिया? कह रही है कि जब मेरे शौहर बहुत ज़्यादा मेरी मस्का पॉलिश करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि इनको कोई काम है, और फिर जब मैं कुरेदती हूँ तो मालूम होता है कि ऐसा ही है। भाई आपके शौहर अगर काणे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने सबको जो है वो अंधा काना समझ करके और उनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। यूएई में एक तलाक की खबर मैंने पढ़ी थी कुछ अर्से पहले। उसमें ये था कि खातून ने सिर्फ इसलिए खुला की अपील दायर कर दी थी कोर्ट में कि उनके मियाँ उनको डांटते नहीं थे। मैंने खबर पढ़ी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा शायद इन खातून की शादी मेरे साथ होनी चाहिए थी, ये किसी और हत्ते चढ़ गई, वरना इनको कम अज़ कम इस हवाले से तो खुला की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप मुझे ये बताइए कि जवेरिया सऊद का ये बयान और खालिद अनम के इस फरमूद को अगर हम आपस में जोड़ें तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि शादी के बाद ज़िंदगी खुशगवार क्यों नहीं रहती? आप अपने तौर पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ इन दिनों, बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई। एक फ़िल्म देख रहा हूँ मैं, द फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी की। उसमें वो इंटेलिजेंस अफसर है, दुनिया भर की वाट लगाता है, किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ता, इसको मार दिया उसको ठोक दिया, लेकिन जब घर आता है तो वो भी काना होता है, क्योंकि उसकी बीवी, वो बात कर रहा होता है चीन की, वो जापान के जवाब दे रही होती है। वो खाने का पूछ रहा होता है तो वो बच्चों के एडमिशन की बात कर रही होती है। जब वो बच्चों के एडमिशन की बात करती है तो वो अपने किसी काम के बारे में सोच रहा होता है। हमें लगता था कि शायद ये सारे मामलात सिर्फ मिडिल क्लासियों में ही हैं, लेकिन अब महसूस होता है खालिद अनम साहब की ये बात सुन करके कि अहले दिल और भी हैं, अहले जफ़ा और भी हैं, एक हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी हैं। शायद कुछ और लोग भी हैं जो इस सफ़ में खड़े तो हैं, लेकिन डरते हैं किसी न किसी वजह से कि जो इनका नाम इस सफ़ में शामिल न होने पाए।
شادی بری نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی بری نہیں ہے. شادی کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت آپ کو ہم کو عطا کرتا ہے وہ اولاد کی نعمت ہے. ہماری نسل آگے بڑھتی ہے اور اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر کے پروان چڑھانے کا جو سکھ ہے یہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی اولاد ہو. اور اگر آپ شادی نہ کریں گے تو اولاد کیسے ہوگی؟ بقول عمر شریف کہ یار میری بہت سالوں سے اولاد نہیں ہوئی، اب سوچ رہا ہوں شادی کر ہی لوں. تو اگر آپ ہوا میں ہی تیر چلاتے رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد نام کی چیز کیا ہے؟ جب اولاد اپنی توتلی زبان میں آپ کو بابا یا مما کہہ کے پکارتی ہے تو وہ سارے شکوے، وہ ساری شکایتیں جو آپ کو شاید ایک جوڑے کو ایک دوسرے سے ہوتے ہیں وہ کہیں پس پشت ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ ایک بہت بڑی سائنس بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اولاد آتی ہے نا تو وہ بیچ میں خود بخود ایک بانڈنگ آ جاتی ہے. چاہے بیچ میں چاہے لاکھ دوری یا خلش دل میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی رنجش ہو، لیکن اولاد وہ مقناطیس ہے جو ماں اور باپ کو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہے، جو کسی بھی حوالے سے کسی خدا نخواستہ الٹے سیدھے فیصلے سے دونوں کو باز بھی رکھتی ہے. دعا ہے کہ ان تمام جوڑوں کو جو اولاد کی خوشی سے اب تک محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. جو اولاد نرینہ کی متمنی ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ، اور جو اولاد سکینہ کی متمنی ہے انہیں اولاد سکینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو اولاد جن کی ہے ہم سمیت اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، اقبال مندی اور صحت و زندگی عطا فرمائے اور زمانے کے تلخ و شیریں تجربات و حوادث سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح اس نے اپنے نیک بندوں کو بچایا ہے. امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی دل کے چھالوں کو پھوڑنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوگی. اپنا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ایپیسوڈ اگر آپ کی وائف نے دیکھ لی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ انٹیلیجنس آفیسر ہوں، کرنل ہوں، جنرل ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو دھن تاک ہونی ہے، پھر عارفین نامہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.